Good morning, students. How are you? As I know that you are very well and you are safe at your home, and I am also safe in my place at my home. So, without delay, we are going to start our new class, a new chapter, and our new chapter is computer memory and storage devices. तो कंप्यूटर की कौन कौन सी मेमोरीज होती है, कौन कौन सी इसकी डिवाइसेस होती हैं, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और आई थिंक कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा। तो पिछले क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। हम लोग रेगुलर क्लासेस लेते रह रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अब जानते हैं अपने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। अ मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. It is used to store data and instruction. Computer memory is the storage space in the computer where data is to be processed and instruction required for processing are stored. The memory is divided into large number of small parts called cells. Computer also contain a memory unit which consists of primary memory and secondary memory. During the IPO cycle, the computer primary memory is used to flow of information and also for calculation. So here is a capacity of memories. It is measured in a terms of megabyte. Byte is the smaller unit, i.e. a set of 8 bytes. Higher unit are kilobyte, kb, megabyte, mb and gigabyte, gb. So now here is some table are there. So you can see that 1 byte is equal to 1 nibble is equal to 1 character, 8 byte is equal to 1 byte, 1 character is equal to 1 byte is equal to 8 bit, 1 kb kilobyte is equal to 1024 byte, 1 mb it means megabyte is equal to 1024 kb, 1 gb is equal to 1024 mb and 1 gb is equal to 1 tb it means terabyte. The memory of computer is broadly divided into two parts. So here is a memory, primary memory and secondary memory. So primary memory, RAM, ROM, hard disk. Secondary memory, CD, DVD, Blu-ray disk, pen drive, etc. तो अभी हम लोगों ने देखा अपने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर मेमोरी जस्ट लाइक अ ब्रेन, इट मीन यह एक ब्रेन होता है और इसमें जैसे कि हम अपने ब्रेन में कई तरह के डाटा को इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, ठीक उसी तरह से हम अपने उसमें भी डाटा को स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की कैपेसिटीज बहुत होती है उसको प्रोसेस करने के लिए। इट मीन कि इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ड्यूरिंग आईपीओ इट मीन इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के द्वारा हमारे यहाँ सेल्स पाए जाते हैं जो कि मेमोरी में होते हैं और ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। तो इस आईपीओ साइकिल के द्वारा जो भी कैलकुलेशन किए जाते हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन फ्लो होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, इट मीन की मेमोरी की कैपेसिटी क्या होती है। तो इसको हम लोग एमबी में बांट सकते हैं, मेगाबाइट में बांटते हैं, जैसा कि मैंने आपको बुक में दिखाया कि कैसे हमारी मेमोरीज होती हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 1 बीट इट मीन सबसे पहले बाइट जो होता है वो सबसे छोटा होता है। इसमें बाइट की जो होती है वो सबसे छोटी होती है और इसमें 8 बीट होते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 1 निबल इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर, यानी 1 बाइट अगर हम लोग डालते हैं तो वो 1 कैरेक्टर का होता है। और यहाँ पर 8 बिट्स डालते हैं तो वो 1 बाइट होते हैं। इसके बाद 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बिट्स। सो हियर इज अ 1 केबी इज इक्वल टू 1024 केबीज। सो ऐसे ही हम लोग जान सकते हैं। इट मीन कि अगर हम लोग आते हैं तो अगर 1 एमबी होगा तो 1024 बाइट्स होंगे। इसके बाद अगर 1 जीबी होगा तो वो 1024 यानी 1024 एमबी होंगे। अगर वो 124 जीबी होते हैं तो 1 टेराबाइट इट मीन टीबी होते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में हम पाते हैं रैम, रोम और हार्ड डिस्क और सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव ईटीसी होते हैं। तो अब आइए हम लोग जानते हैं अपने प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. It is volatile, which means that the data store get lost as soon as the power is turned off. It has a limited capacity. The data stored in it is temporary. So here is a RAM, random access memory.
RAM is the working memory of the computer system. It is attached to slot on the motherboard. When we work on a computer, the software we use are loaded temporarily onto the RAM from a permanent storage, which such as a hard disk. The data we feed while working is also temporarily stored in the RAM. When we turn off the computer, the RAM lost all the software data. So we switch off the computer, the data has been saved on a permanent storage device. This is why RAM is also called temporary memory or volatile memory. Each time we switch on the computer, the saved data and the software are reloaded on the RAM. Since RAM is the place where the work is done, data can be read and written in a RAM. So RAM is also called read-write memory. Now second one is ROM, read-only memory. The ROM is located on the motherboard of the computer. It contains some instructions and programs that are essential for a computer to operate. These instructions are put into the ROM at the time of manufacture. These are the permanent nature and cannot ordinarily be changed by us. This is why ROM is also known as permanent memory or non-volatile memory. The content of ROM does not get lost when the computer is turned off. So now we are going to start our primary memory. तो प्राइमरी मेमोरी हमारे क्या होते हैं? उनकी प्राइमरी मेमोरी वो होते हैं जो हमारे इंटरनल मेमोरी को कहते हैं. इससे हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं कि अगर हम लोग कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, अचानक से अगर पावर ऑफ होता है तो जितने भी हमारे डाटाज होते हैं वो इरेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे डाटा खत्म हो जाते हैं. इसीलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी हम लोग कहते हैं. अब इस प्राइमरी मेमोरी में हमारे आते हैं रैम. तो रैम क्या होता है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो रैम हमारे वो वर्किंग सिस्टम्स होते हैं जिसके द्वारा वो हमारे मदरबोर्ड से अटैच होते हैं और इस रैम पर ही हमारे प्राइमरी मेमोरी टिके होते हैं. इट मीन कंप्यूटर पर जो भी हम वर्क करते हैं वो हमारे सारे सिस्टम इसी पर होते रहते हैं और जितनी भी चीजें हम लोग करेंगे या कुछ भी सेविंग करनी होती है तो रैम में ही होता है. ये परमानेंट नहीं होता है, ये प्राइमरी मेमोरी होती है. अगर लाइट कट जाती है, स्विच ऑफ हो जाता है, पावर सप्लाई कट जाती है, तो हमारे जितने भी डाटा रहते हैं वो सभी रैम से डिलीट हो जाते हैं. अगर हम आते हैं अपने रोम पर, रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी वो होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड से अटैच होते हैं. ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी होते हैं इस पर, यानी कि ये हमारे परमानेंट मेमोरी होते हैं. कुछ भी डाटा अगर हम लोग सेव करते हैं तो सेव होने के बाद जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो ये डाटा हमें ठीक वैसे ही मिलते हैं जैसा हम लोगों ने सेव किया था. तो आज हम लोगों ने जाना प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी में हमने दो चीजों को जाना है. पहला होता है हमारा रैम और दूसरा होता है रोम. तो रैम हमारा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा हमारा रोम होता है जो कि रीड ओनली मेमोरी होती है. रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम लोग अपने डाटा को केवल रैंडमली क्रिएट कर सकते हैं, बट रीड ओनली मेमोरी में हम लोग अपने डाटा को रीड कर सकते हैं. उसको जो कुछ भी इरेज करना हो, एडिटिंग करनी हो, वो सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं. तो आज का क्लास हमारा यहीं तक हुआ है. कल हम लोग अपने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं उन सभी को जानेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.